तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम शुभ नाम मेरा आदर्श कुमार है और मैंने पहले ही स्टैटिक जीके का पार्ट भारत के पड़ोसी देश शुरुआत कर दिया था और 7 कंट्रीज़ में एक कंट्रीज़ का मैंने पढ़ा दिया था और आज शुरुआत करने वाले हैं। बचपन में एमबीए क्या ट्रिक है, जैसे कि बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो आज शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। आज बांग्लादेश से शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। दोनों मिलता जुलता है दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है और याद करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ढाका टका, ढाका टका, ढाका टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को हुआ था। 26 मार्च 1971 को। पहले बता देते हैं इसके बारे में, बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और 1971 में पाकिस्तान भारत पर अटैक करता है और उस टाइम भारत की पहली लेडी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और उन्होंने पूरा एयरलाइन जो है, जो पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जाती है, वो पूरा बंद कर दिया था, जिस कारण के वजह से पूरा जो रेल लाइन है या जो लाइन है, परिवहन लाइन, वो सब बंद हो गया था। और आगे फिर बांग्लादेश को आज़ाद करने में अहम भूमिका इंदिरा गांधी की थी। और चलिए आगे शुरुआत करते हैं। फिर राजधानी ढाका हो गया, मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। संसद नेशनल असेंबली। संसदीय सीट संख्या 350 है। 350। राष्ट्रीय गान दोस्तों हैं अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जो भारत के राष्ट्रीय गान भी लिखे हैं, जन गण मन, और बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला लिखे थे। और आधिकारिक भाषा बंगाली है। आधिकारिक भाषा बंगाली है। चलिए आपको दोबारा रिवीजन करा देते हैं। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, मुद्रा टका। राजधानी ढाका, मुद्रा टका। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971 को आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। संसद नेशनल असेंबली। संसदीय सीट संख्या 350। संसदीय सीट संख्या 350। राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आधिकारिक भाषा बंगाली है। और मेरा आपसे एक सवाल है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को का क्या उपनाम है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चलिए आगे आपको चाइना के बारे में बताते हैं। चलिए, हमसे गलती हो गई थी, चीन नहीं है, अभी बांग्लादेश के बारे में ही बता रहे हैं अच्छे तरीके से, संक्षिप्त तरीके से। और राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय पुष्प है वाटर लिली दोस्तों। राष्ट्रीय पुष्प है वाटर
लिली। और राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर, बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़, राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। राष्ट्रीय खेल कबड्डी, कबड्डी। और बांग्लादेश का राष्ट्र सबसे ऊंची चोटी जो है केकारडोंग है, केकारडोंग। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर यानी बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकारडोंग है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहते हैं और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहते हैं। चलिए आपको लिख कर बताते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना, जमुना, जमुना कहते हैं। और गंगा नदी को, गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, पद्मा। ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी कहते हैं और गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। और भारत में जानते ही हैं ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी। और चलिए दोबारा आपको रिवीजन करा देते हैं। राष्ट्रीय पुष्प वाटर लिली। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर बाघ। राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर इसलिए है क्योंकि बंगाल से सटा हुआ देश है बांग्लादेश, और वहाँ का भी बंगाल टाइगर मतलब जो नाम है रॉयल बंगाल टाइगर है, जो बाघ है वहाँ भी पाया जाता है, वहाँ के जंगलों में पाया जाता है। और इसलिए राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। और राष्ट्रीय वृक्ष आम का पेड़। राष्ट्रीय खेल कबड्डी। अगला है भारत के साथ सीमा साझा, जो कि सबसे ज़्यादा कोई देश भारत के साथ सीमा साझा करती है वो बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। और प्रमुख नृत्य है ढली डाक कठपुतली, ढली डाक कठपुतली। और बांग्लादेश को नदियों की भूमि भी कहते हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं और बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। बांग्लादेश को नदियों की भूमि भी कहा जाता है, नदियों की भूमि। बांग्लादेश को कहा जाता है। भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, सबसे ज़्यादा। भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। प्रमुख नृत्य ढली डाक कठपुतली है। और बांग्लादेश को नदियों की भूमि कहा जाता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, कमेंट में बताइएगा कि पाकिस्तान को क्या चीज़ का देश कहा जाता है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। बांग्लादेश का जो टॉपिक था, जो संक्षिप्त रूप से आपको मैंने बताया है। और आगे बांग्लादेश हो गया है और पाकिस्तान हो गया है। अगला चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान बताने के बाद चैप्टर क्लोज हो जाएगा। और संक्षिप्त रूप से हर एक कंट्रीज़ को जो कि एग्ज़ाम में आता है,
जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे CGL और अदर एग्ज़ाम जिसमें पूछा जाता है, तो अच्छे से संक्षिप्त रूप में मैंने बताया है और आगे बताता रहूँगा। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जो कि मैं आपको और अच्छे तरीके से कंटेंट लाऊंगा और साथ ही साथ ट्रिक भी लाया करूँगा, जो कि आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एग्ज़ाम में आपको अच्छे तरीके से एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप बना पाएँ। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ही प्रयास करूँगा और मेहनत करूँगा। तो आपका सिर्फ लाइक सब्सक्राइब से थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो कृपया लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।